अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। हमारे पास अर्थमेटिक मीन में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन है। वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? The mean of a constant is constant. That is, if x equal to 5, 5, 5, then x bar equal to 5. This is the first property of the arithmetic mean. Means अगर हमारे पास x की all observations constant हो तो उसका mean जो होगा वो वही constant number ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। इसी डेटा सेट को लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास मीन्स 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो x अर्थमेटिक मीन, x ऑब्जर्वेशन इज 5, 5, 5, 5 and 5. 5 is repeat 5 times. So what is the x bar? X bar is equal to summation x divided by n. So 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 and then divided by 5. How many observations? 1, 2, 3, 4, 5. What is arithmetic mean? Arithmetic mean is sum of all the observations divided by total number of observation. So 5 plus 10, 15, 15 plus 5, 15, 10 plus 15, 15 plus 5, 20, 20 plus 5, 25 and then divided by 5. 5 ones are 5, 5 fives are 25. So the mean of the x bar is equal to 5. So the first property is, हमने इसको एग्जाम्पल से भी कर लिया कि हमारे पास द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, दैट इज एक्स बार इक्वल टू 5। ये हमने ऑलरेडी शो कर दिया है। The next is the sum of deviation of observation from arithmetic mean is 0. The sum of deviation from its mean is always equal to 0. जिस तरह कि हमारे पास summation x minus x bar is equal to 0 and summation f x minus x bar is equal to 0. This is for ungrouped data set जिसमें frequencies हमारे पास नहीं होंगी, इसमें हमारे पास frequencies involve होंगी। ठीक है, अब हमने इसको किस तरह थ्योरेटिकल प्रूफ भी करना है और मैं आपको न्यूमेरिकली बताऊंगी कि न्यूमेरिकल इसको मैंने किस तरह प्रूफ किया है। हमारे पास इसका आंसर 0 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं। अब हमारे पास दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमारे पास क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम किस तरह करेंगे? यहाँ पर हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है कि समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 या समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको किस तरह प्रूफ करेंगे? समीशन एक्स माइनस एक्स बार, एक लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करूंगी और राइट हैंड साइड को इसको प्रूफ करूंगी। सो हमारे पास समीशन, हमारे पास आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू n। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? वी हैव n ऑब्जर्वेशंस। सो समीशन इज अप्लाई ऑन वेरिएबल माइनस समीशन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू n x bar. So summation x bar is open, I runs from 1 up to n, I runs from 1 up to n। n को समीशन यहाँ पर इसी तरह आ जाएगा और यहाँ पर x बार पे ओपन कर लूंगी। x बार हमारे पास समीशन जब कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये बात याद रखें कि समीशन जब भी एक्स बार पे अप्लाई होगा तो वो एन एक्स बार में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज द समीशन इज द अप्लाई ओनली ऑन वेरिएबल। ठीक है, तो समीशन जस्ट वेरिएबल पे अप्लाई होगा, तो जब भी आप इसको अप्लाई करेंगी तो ये हमारे पास कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर समीशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, आप इसको क्या कर लेंगी? समीशन x माइनस ये समीशन कन्वर्ट हो जाएगा n में और समीशन x डिवाइडेड बाय n, तो n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और रिमेनिंग क्या रह जाएगा? समीशन x माइनस समीशन x। समीशन x माइनस समीशन x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आया है? 0। सो समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया। तो ये हमारे पास ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, और इसको हम अगर कोई आप डेटा सेट लेती हैं तो डेटा सेट से भी आप इजिली प्रूव कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं छोटा सा डेटा सेट लेती हूँ एक्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4 and 5. We have 5 observations. So first find the x bar. ठीक है, यहाँ पर क्या फाइंड करूंगी, x bar. What is x bar? Summation x divided by n. तो हमारे पास x bar हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इन सबको मैं ऐड करूंगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, इन सबको ऐड करूंगी, कितने ऑब्जर्वेशन है 5, सो इस पर डिवाइड कर लूंगी। तो हमारे पास यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो इसको मैं डिवाइड कर लूंगी 5 पे, जो हमारे पास क्या आएगा 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो x बार की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3। अब मैं क्या करूंगी, x से x बार को सब्ट्रैक्ट करूंगी, x से x बार की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। x बार की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है 3, तो 1 - 3, 2 - 3, 3 - 3, 4 - 3, 5 - 3। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 1 - 3 से क्या आएगा -2, इधर से -1, इधर से 0, इधर से 1 और इधर से 2। तो +2 - 2 एंड +1 - 1 आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा 0। सो द समेशन x - x बार इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा, इसका सम जो होगा वो हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमने थ्योरेटिकल भी प्रूफ किया और हमने इसको छोटा सा डेटा सेट लेके इसको न्यूमेरिकल भी प्रूफ कर लिया कि हमारे पास इस सम जो आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास 0 आएगा। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, ओके। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि f(x1, x2 up to xn, x1 bar, x2 bar and up to xk bar are the mean of the k sample of size n1 and 2 up to nk respectively, then combine। हमारे पास this is the weighted mean, इसको combined mean भी बोल सकते हैं और weighted mean भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास k सैंपल्स है, फॉर एग्जांपल 1 सैंपल 2 3 4 5 ऐसा k सैंपल्स है, उस k सैंपल फर्स्ट सैंपल का मीन जो है वो x1 बार होगा, सेकंड सैंपल का मीन जो होगा वो x2 बार होगा, थर्ड सैंपल का मीन x3 बार, अप टू लास्ट तक xk जो k सैंपल होगा उसका मीन क्या होगा xk बार होगा, ठीक है। तो हर एक सैंपल का हमने अलग अलग मीन फाइंड कर लिया है। अब फर्स्ट सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशंस थी n1, जिसका मीन हमने फाइंड किया है x1 बार। अब x2 बार जिसका मीन फाइंड किया है उसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस थी 9 and 2 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसी तरह लास्ट में xk बार उसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस थी nk ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हमने इसका कंबाइंड मीन किस तरह फाइंड करना है, तो हमने इसका कंबाइंड मीन इस तरह फाइंड करना है कि x बार दिस इज c फॉर यूज फॉर द कंबाइंड मीन, ठीक है। हमारे पास अगर k सैंपल है और k सैंपल का अलग अलग मीन है तो उसको हम कंबाइंड किस तरह करेंगे कि n1 को x1 बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n2 बार को x2 बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अप टू लास्ट तक ये डॉट डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं इट्स मीन यहाँ पर जितने भी हमारे पास सैंपल होंगे उन सबको हमने ऐड करना है एन अपने n ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगी लास्ट में nk x बार k, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे पास सम हर एक सैंपल में जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उन सबको मैंने सम कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर समेशन ni xi बार, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 अप टू k तक हमारे पास क्या होगा ni, हमने इसको समेशन की फॉर्म में लिख लिया, इस सारों को मैंने a की फॉर्म समेशन की फॉर्म i रन्स फ्रॉम 1 अप टू n, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 होगा अप टू k तक, यहाँ पर k तक जा रहा है और i की वैल्यू क्या होगी ni और xi बार। इस पर दोबारा अगर समेशन अप्लाई करते हैं तो आपको यही रिजल्ट मिलता है x1 बार n1 बार n2 बार x2 बार एंड सो ऑन और डिवाइडेड बाय इसको भी मैंने समेशन फॉर्म में लिख लिया है समेशन i रन्स फ्रॉम 1 अप टू n एंड i, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है हमारे पास, इस एग्जांपल को देखें। इससे पहले जो हमने 2 प्रॉपर्टीज की थी उससे रिलेटेड मैंने स्मॉल आपको एग्जांपल्स करवा दी थी। ये हमारे पास क्या है, द मीन वेट एंड नंबर ऑफ फिशेज इन 3 डिफरेंट सैंपल्स आर गिवन बिलो। हमारे पास 3 सैंपल्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हर एक में नंबर ऑफ फिश जो अलग है। इसमें 50 फिशेज है फर्स्ट सैंपल में
सेकंड सैंपल में 60 फिशेस हैं और थर्ड सैंपल में 70 फिशेस हैं, और उनका वेट जो है वो भी हमने रिकॉर्ड किया है। मींस उसका मीन जो है, मीन वेट जो हमारे पास आया है वो भी हमने इसका रिकॉर्ड किया। मींस इस 50 सैंपल नंबर ऑफ फिशेस का मीन जो हमारे पास आया 113। इस सैंपल का जो सेकंड सैंपल है इसका मीन 120 है, और ये थर्ड सैंपल इसमें 70 ऑब्जर्वेशंस थे, इसका मीन जो था वो 115 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ ऑल द फिशेस टेकन टुगेदर। हमने अब कंबाइंड वेटेड मीन फाइंड करना है, तो मीन वेटेड मीन हमारे पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास यही है, एक्स बार सी इज इक्वल टू N1 x1 बार N2 x2 बार। वी हैव 3 सैंपल, तो हमने यहाँ पर ओनली 3 एक्स बार्स और N3 तक हमने फाइंड किया, आगे हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 5 सैंपल्स होते तो हम इसको एक्सटेंड करते 5 तक। ठीक है, अगर 10 सैंपल होते तो इसको 10 तक एक्सपेंड करते, बट हेयर N1 मल्टीप्लाई बाय x1 बार प्लस N2 मल्टीप्लाई x2 बार N3 मल्टीप्लाई x3 बार एंड देन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1? N1 इज 50 मल्टीप्लाई बाय 113 प्लस फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 120 एंड प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 115 एंड देन डिवाइडेड बाय 50 प्लस 60 प्लस 17। सबको मैंने नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लिया है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अब यहां पर आपने इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगी, और फिर इसके बाद इन तीनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। ये 3 रिजल्ट जो आपके पास आ जाएंगे, और डिनोमिनेटर में इन तीनों को आपने 180, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ फिशेस 180 थे, तो इन सब को करके आपने इसको क्या करना है, सम करने के बाद फिर ये रिजल्ट फिर 180 पर डिवाइड किया तो 116.11। तो कंबाइंड जो इसका मीन आया है, वेटेड मीन, वो हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास 116.11। तो 3 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमने एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी इसको सॉल्व कर लिया है, और हमने इसको न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी हमने इसको कर लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी द सम ऑफ द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। एंड द कंबाइंड वेटेड मीन इज इक्वल टू x bar c is equal to N1 x1 bar N2 x2 bar and so on up to nk xk bar divided by N1 plus N2 up to nk. This is the formula of the combined mean. This is the third property. Clear? तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज थी, और इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।